तो देखिएगा उत्तराखंड प्राकृतिक वनस्पतियों का खजाना है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें से देखो इसमें जो है, अगर आगे बात करें तो चरक संहिता में इस क्षेत्र को वनस्पतिक बगीचा और हिमालय में हिमवंत औषधम भूमि नाम कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चरक संहिता को उत्तराखंड में क्या बोला गया है? तो वनस्पतिक बगीचा। तो चरक संहिता में जो है हमारे उत्तराखंड जो राज्य है उसको जो है वनस्पतिक बगीचा और हिमालय में हिमवंत औषधम भूमि नाम कहा गया है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो है चरक संहिता में जो हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र है इसको क्या बोला गया है? तो वनस्पतिक बगीचा बोला गया है। और हिमालय में को हिमवंत औषधम हिमवंत हिमालय को, अच्छा ठीक है, हिमालय को बोला गया है, सॉरी। तो चरक संहिता में जो है जो हमारा जो ग्राउंड एरिया है उसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां होने के कारण वनस्पतिक बगीचा और हिमालय को हिमवंत औषधम भूमि नाम कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट है। तो जो जितने भी जड़ी बूटियां हैं और महत्वपूर्ण औषधियां हैं वो सारी जो है हिमालयी क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती हैं, जहाँ जो है हिमालय की जड़ों में पाई जाती हैं। इसीलिए जो है चरक संहिता जो है यह अभी चरक एक वैज्ञानिक, सॉरी, एक अनुवेक्षक थे। उन्होंने जो है चरक संहिता में क्या बोला है? हमारे इस क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा बोला है और हिमालय को उन्होंने हिमवंत औषधम भूमि नाम कहा है। बाकी राज्य में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, हमारे राज्य उत्तराखंड में जो है कितने प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? तो 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। इसमें से कई पौधों को स्थानीय लोग सब्जी या चटनी के रूप में खाने, तेल निकालने, जूस पीने तथा औषधियाँ जैसे किलमोड़ा को पीलिया में, और घोड़चक को अतिसार में, और मरोड़ फली को सर्प विष, और चिरायता को ज्वर उतारने में के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये कई प्रकार की जो है औषधीय पौधे हैं हमारे उत्तराखंड राज्य में। जैसे किलमोड़ा को जो है पीलिया रोग में उपयोग किया जाता है। और घोड़चक घोड़चक जो है एक प्रकार का औषधि पौधा है जिसको जो है अतिसार में ठीक हो गया। और मरोड़ फली को जो है सर्प विष, यानी जब सांप काट लेता है तो मरोड़ फली का उपयोग किया जाता है वहाँ पे। मरोड़ फली को जो है सर्प विष में, और चिरायता को ज्वर उतारने में। तो चिरायता भी जो है एक प्रकार का औषधीय पौधा ही है। इसको जो है बुखार को उतारने के लिए मतलब इस पौधे का उपयोग किया जाता है, के रूप में प्रयोग करते हैं। ये पौधे राज्य के आय के प्रमुख स्रोत हैं। और हमारे जो उत्तराखंड राज्य की अगर इनकम की बात करें तो इनकम की दृष्टि से भी यह पौधे जो है प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। तो इससे अनेकों प्रकार के आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती, एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक आदि औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पदार्थ तथा रंग आदि बनाए जाते हैं। तो ये जो है कई प्रकार की जो है आयुर्वेदिक होगी, यूनानी होगी, तिब्बती होगी, एलोपैथिक होगी, और होम्योपैथिक होगी। ये आदि कई प्रकार की औषधियाँ जो है इन्हीं प्रकार के पौधों से बनाई जाती हैं। बाकी ये जड़ी बूटियाँ मुख्य रूप से तीन उद्योगों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, परफ्यूम एवं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री व फूड इंडस्ट्री में प्रयोग होती हैं। राज्य में मिलने वाली कुछ प्रमुख औषधीय पौधे इस प्रकार हैं। अब औषधीय पौधों की अगर बात करें दोस्तों तो झूला एक औषधीय पौधा है। राज्य में 5,500 मीटर की ऊंचाई तक झूला वनस्पति की मक्कू छड़िया आदि कई प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य को इसके व्यापार से बहुत अधिक आय होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि झूला औषधीय पौधा उत्तराखंड राज्य के कितने हजार मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये झूला जो है 5,500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। 5,500 मीटर की ऊंचाई तक झूला वनस्पति का मक्कू, छड़ीला आदि कई प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य को इसके व्यापार से बहुत अधिक आय होता है। इसका उपयोग सांभर व गरम मसाला, रंग रोगन, हवन सामग्री बनाने में वो
रेजिनो रेजिनोइड निकालने में किया जाता है, जो सुगंधि में प्रयोग किया जाता है। प्रथम ग्रेड का झूला फ्रांस में निर्यात किया जाता है। तो इंपोर्ट भी किया जाता है, ये आयात निर्यात भी किया जाता है इसका। ठीक है, तो फ्रांस में जो है झूले का झूला जो औषधीय पौधा है इसका जो है वहाँ पर बिजनेस किया जाता है, हमारे राज्य से भेजा जाता है, मतलब हमारे देश से इसको इंपोर्ट किया जाता है। बाकी ब्राह्मी की अगर बात करें तो ब्राह्मी यह एक बहुवर्षीय शाक है जो कि बुद्धिवर्धक है। हरिद्वार में यह बहुतायतन में मिलता है। तो यह जो है बुद्धिवर्धक है, यानी दिमाग तेज करने वाला एक पौधा है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है हमारे राज्य के जो हरिद्वार जिला है वहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है बोलता है। तो ब्राह्मी यह एक बहुवर्षीय शाक है जो कि बुद्धिवर्धक है, और हरिद्वार में यह बहुत अधिक मिलता है। बाकी अगर घिंगारू की बात करें तो घिंगारू भी जो है एक औषधीय पौधा है। यह 3600 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। तो घिंगारू जो है बहुत पाया जाता है हमारे राज्य में, और ये 3600 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। इसके फल को खाया जाता है। इस पौधे का सही भाग हृदय रोग के लिए फायदेमंद है। तो घिंगारू का पौधा जो है बहुत ही औषधीय पौधा है। यह जो है हृदय रोग यानी हार्ट संबंधित जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इससे दवाई बनाई जाती है। और बाकी शिकाकाई की अगर बात करें तो शिकाकाई यह 2500 मीटर की ऊंचाई पर, क्वेश्चन जो है कैसे भी बना सकता है आयोग जो है, घिंगारू कितने मीटर की ऊंचाई पर उगता है, तो 3600 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। 3600 मीटर की ऊंचाई तक जो है घिंगारू का पौधा उगता है, और इसके फल को खाया जाता है। इस पौधे का सभी भाग हृदय रोग के लिए फायदेमंद है। तो ये जो है कोई भी भाग हो घिंगारू वृक्ष का, तो ये जो है हृदय रोग में फायदेमंद होता है घिंगारू। बाकी जो है शिकाकाई की अगर बात करें तो ये 2500 मीटर की ऊंचाई तक बहुतायतन में पाया जाता है। इसके पके फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है। शिकाकाई से जो है आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है। बाकी भीमल की अगर बात करें तो इस पौधे का सभी भाग उपयोगी हैं। इसकी कोमल शाखाओं को कूटकर शैम्पू के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भीमल का जो है भीमल के पौधे से जो है शैम्पू बनाया जाता है। मतलब कोई भी भाग को इसको अगर हम इसको कूट लेंगे तो ये क्या होता है, झाग निकालने लगता है, शैम्पू का काम करता है। बाकी बिच्छू या कंडाली की अगर बात करें जिसको शिशोण भी बोलते हैं, बिच्छू और कंडाली राज्य में बहुतायत में पाई जाने वाली एक औषधीय घास यूरोप मूल की है। इसकी पत्तियों की सब्जी के रूप में खाया जाता है। तो शिशोण का सब्जी जो है, यहाँ पर बिच्छू और कंडाली की बात की गई है, तो इसकी सब्जी के रूप में खाया जाता है। विटामिन तथा खनिज लवणों से युक्त यह पौधा एनीमिया रोग का नाशक है। तो एनीमिया जो है, एमीनिया एमीनिया एक प्रकार का रोग है जो है, एनीमिया रोग के उपचार के लिए बिच्छू या शिशुण का जो है अगर हम सब्जी खाएं तो एनीमिया रोग के लिए यह जो है फायदेमंद होता है। बाकी बहकल की अगर बात करें तो 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले इस पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग खाते हैं। अब बहकल जो है एक प्रकार का औषधीय पौधा है जो 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और इस पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग खाते हैं। गठिया रोग के लिए इसका तेल लाभकारी होता है। बाकी जो है शांग वाली या निर्गुंडी की अगर बात करें तो यह वनस्पति राज्य में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। शांग वाली या निर्गुंडी जो है 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस पौधे का हर भाग औषधि है। इसकी पत्तियां गठिया और कटे के लिए लाभकारी हैं, जो इसके पुष्पों का उपयोग पेचिश, हैजा, बुखार, यकृत एवं हृदय की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। तो जो है शांकाली या निर्गुंडी जो है यह वनस्पति राज्य में 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, और इस पौधे का हर भाग औषधि होता है बोलता है, और इसकी पत्तियां जो है गठिया और कटे के लिए लाभकारी होती हैं। इसके पुष्पों का उपयोग पेचिश, हैजा, बुखार, यकृत एवं हृदय संबंधी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। अगर बात करें किलमोड़ा की, किलमोड़ा भी जो है हमारे राज्य में बहुत मात्रा में पाया जाता है। किलमोड़ा या किलमोड़ी, इसे जो है दारूह दारूह रिद्रा या जरिस्क भी कहते हैं। दारूह रिद्रा या जरिस्क भी कहते हैं। यह एक शीतोष्ण पौधा है। इंपॉर्टेंट है, किलमोड़ा किस प्रकार का पौधा है, क्वेश्चन आ सकता है। तो शीतोष्ण पौधा है। तो किलमोड़ा जो है दारूह रिद्रा या जरिस्क भी कहते हैं इसको, दारूह रिद्रा या जरिस्क भी कहते हैं। यह एक शीतोष्ण पौधा है। इसकी अर्क, फल, जड़ की छाल, तना व लकड़ी उपयोग में लाई जाती है।
अर्क मीन्स मतलब इसके जो पत्ते होते हैं, फल हो गए, मतलब किलमोड़ा जो लगता है, किलमोड़ा जब फल देता है, और किलमोड़ा की जड़ें होगी, और इसके छाल हो गया, जो बाहर की खाल होती है, छाल हो गया, तना हो गया, लकड़ी, ये सारा जो है उपयोगी पौधा है बहुत ज़्यादा। और इसकी जड़ों में, वो लकड़ियों में बर्बेरियन बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसका जो है रसोद, आँख के रोगोपचार में प्रयोग किया जाता है। तो कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी पौधा है किलमोड़ा जो है। इस जो है आँख संबंधी बीमारियों के लिए जो है किलमोड़ा के पौधे का जो है उपचार में प्रयोग किया जाता है। यह पौधा वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। इम्पोर्टेंट है, किस पौधे को वन्य जीव अधिनियम ने प्रथम श्रेणी में रखा है। तो क्वेश्चन आ सकता है, किस पौधे को जो है वन्य जीव अधिनियम ने प्रथम श्रेणी में रखा है। तो किलमोड़ा जो है हमारे राज्य में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है, जिसको वन्य जीव अधिनियम ने जो है प्रथम श्रेणी में रखा है। बाकी ममेरी और पीली जड़ी की अगर बात करें तो इसकी जड़ें पीले रंग की होती हैं, जिसको ममीरा गांठ पीली जड़ी के नाम से बाजार में बेचा जाता है। इसकी जड़ों से बना सुरमा आँखों के लिए उपयोगी होता है। जड़ें टॉनिक के रूप में भी उपयोग की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। बाकी अमेश की अगर बात करें, इसे हिप्पोपी नाम से भी जाना जाता है। अमेश को अगर बात करें, हिप्पोपी नाम से जाना जाता है। इसमें राज्य के अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व मिलते हैं। इसका उपयोग दवा से लेकर सौंदर्य प्रशासन और टॉनिक बनाने के लिए तक में किया जाता है। इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर रखती हैं। अमेश का पौधा जो है मिट्टी में क्या करती हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर रखती हैं। अभी तक इसके फलों को स्थानीय लोगों द्वारा केवल चटनी बनाने व टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसका व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया है। चीन इसके निर्यात से 50 करोड़ डॉलर पैदा करता है। बाकी धुनेर की अगर बात करें, धुनेर भी जो है हमारे राज्य में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। धुनेर, यह पौधा जो है 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, धुनेर जो है 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि टेक्सास प्रजाति का है। अभी हाल में अमेरिका में इस प्रजाति के पौधे से कैंसर के इलाज के लिए और टैक्साल नामक रसायन प्राप्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे प्रकार के औषधीय पौधे हमारे राज्य में पाए जाने वाले अमूल्य धरोहर हैं। इनकी उपयोगिता की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए जो है ये पौधे उपयोग में लाए जा रहे हैं, और कई प्रकार के रिसर्च किए जा रहे हैं, जिससे जो है पता लग रहा है कि हमारे राज्य में जो औषधीय पौधे हैं उनकी उपयोगिता पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रही है। अगर ऊंचाई के क्रम में मिलाने वाली कुछ प्रमुख उपयोगी वनस्पतियां की अगर बात करें तो लगभग 1000 मीटर ऊंचाई तक अनंत मूल, गिलोय हो गया, पणिया हो गया, वान तुलसी हो गया, अदरक हो गया, तेजपात हो गया, अश्वगंधा हो गया, इलायची, इलायची जो है पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और शतावरी हो गया, मैथा हो गया, भांग हो गया आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। लगभग 1000 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई तक कैंसर, ब्रदी, बलोरियम, चाय, पाइथेथ्रम, जिरेनियम, कड़वी, हंसरान आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। लगभग 1500 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक समोयापाती, वन अजवाइन, चिरायत, नैर, वज्रदंती, महाथेदा, वनपदा, धतूरा, कड़वी, पाषाण भेद, मकोरा, कपूर, कचरी, ममिरी, हंसरानी, रतनजोत, डोरू, हींग, सोमलता आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो लगभग 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कुटकी वन, ककड़ी, साल मिस्री, लवेंडर, निर्विशी, रीठा, गंधरायण आदि वनस्पतियां मिलती हैं। तो इम्पोर्टेंट था।